जैसे ही आप नींद में जाने लगें, बस सुने शब्दों को बिना किसी कोशिश के अपने अंदर से गुजरने दें। आप एक शांत जगह पर जा रहे हैं जहां ब्रह्मांड अपने सच फुसफुसाता है। कुछ शब्द दिन की रोशनी के लिए होते हैं, लेकिन ये रात की शांति के लिए है। आपको यह गलती से नहीं मिला, रास्ता आपको यहां लाया है। ब्रह्मांड को याद है कि आप कौन हैं, भले ही आप भूल गए हों। अपने शरीर को भारी और शांत महसूस करें, फिर भी आपकी आत्मा हल्की महसूस होती है, ऊपर उठने के लिए आ जाती। ये शब्द दिमाग के लिए सबक नहीं है, ये आत्मा में लौटती हुई यादें हैं। आपने हमेशा महसूस किया है कि इस दुनिया में छिपे हुए सच हैं, और आज रात आप उन्हें याद करना शुरू करते हैं। कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक नदी स्वाभाविक रूप से बहती है, वैसे ही बदलाव तब होता है जब आप तालमेल में होते हैं। तो सुनो, सपने देखने वाले, सुनो खोजने वाले, आपका मन भटक जाने के बाद भी संदेश आपके अंदर बहता रहेगा। आप सिर्फ ऑडियो नहीं सुन रहे हैं, आप एक वाइब्रेशन में प्रवेश कर रहे हैं, अपने अंदर एक छिपे हुए मंदिर में। आपको अब तक यह सुनने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन अब आप तैयार हैं। अब आराम करें। ब्रह्मांड इस पल का इंतजार कर रहा था। यह आज रात शुरू होता है। अध्याय 17, अलगाव का भ्रम। जिस पल आप पैदा हुए, दुनिया ने आपको एक कहानी सुनाई। इसने आपको बताया कि आप एक अकेले प्राणी हैं, बाकी सबसे कटे हुए हैं। इसने आपको खुद को एक शरीर, एक नाम, एक कहानी के रूप में देखना सिखाया। सब कुछ सीमाओं के अंदर सीमित, और फिर भी ये पूरी सोच, ये एक भ्रम है। सच तो ये है कि आप एक टुकड़ा नहीं है, आप एक अनंत सागर में एक लहर हैं। अलगाव एक सपना है, एकता वह सच्चाई है जो इसके नीचे इंतजार कर रही है। जब आप मानते हैं कि आप अलग हैं, तो डर पैदा होता है। खोने का डर, मरने का डर, अकेले होने का डर। युद्ध लड़े जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं और दिल ठंडे हो जाते हैं। ये सब इसी एक झूठ की वजह से। लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा। आप देखेंगे कि आप जो हर सांस लेते हैं वह पेड़ों के साथ साझा की जाती है। आपका दिल कैसे सूरज, पृथ्वी, तारों पर निर्भर करता है। आप उनसे कभी अलग नहीं थे, आप हमेशा उनका हिस्सा हैं। अपने शरीर के अंदर की कोशिकाओं के बारे में सोचें। हर कोई अपनी लय में काम करता है, फिर भी साथ मिलकर वे आपको बनाते हैं। अगर एक भी सेल अपनी एकता भूल जाता है तो वह नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इंसानियत भी ऐसी ही है। जब लोग ये भूल जाते हैं कि वे एक बड़े जाल के धागे हैं, तो वे ऐसे काम करते हैं जो खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन अपनी एकता को याद रखने से तालमेल वापस आ जाता है। सभी समय के रहस्यवादियों और संतों ने इस सच्चाई को अनगिनत तरीकों से बताया है। उन्होंने एक होने की बात की, ब्रह्मांडीय एकता की, दिव्य जुड़ाव की। हालांकि उनके शब्द अलग थे, लेकिन सार एक ही था। सारा जीवन एक ही जीवन है, बस कई रूप धारण किए हुए है। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना है। दूसरे को ठीक करना, साथ मिलकर आगे बढ़ना है। एकता सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह अस्तित्व का स्वभाव है। अलग होने का भ्रम अहंकार बनाए रखता है। अहंकार फुसफुसाता है, तुम अकेले हो, तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी, तुम्हें जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। लेकिन यह आवाज सिर्फ डर है जो समझदारी का नकाब पहने हुए है। इसके परे सच्चाई है, तुम्हें सहारा मिला हुआ है, तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड सहारा दे रहा है। तुम इस पर जितना ज्यादा भरोसा करोगे, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही आसानी से आगे बढ़ेगी। अब रुकें, कल्पना करें कि आप एक समुद्र के किनारे खड़े हैं। पानी में कदम रखें और लहरों को अपने ऊपर महसूस करें। ध्यान दें कि एक बूंद और पूरे समुद्र के बीच एक लाइन खींचना कितना मुश्किल है। आप वही हैं, एक बूंद, हाँ, लेकिन पूरा समुद्र भी। इस जागरूकता में जीना, भ्रम को खत्म करना और अपनी सच्ची विशालता को जगाना है। अब इस भ्रम का एक मकसद है। देखिए, एकता को भूले बिना आप इसे याद करने की यात्रा का अनुभव कभी नहीं कर सकते। अलग महसूस किए बिना आप प्यार, दया और अपनेपन को नहीं खोज सकते। अलगाव एक स्टेज है, एकता इस नाटक के पीछे की सच्चाई है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपने अकेलेपन से चिपके नहीं रहते, क्योंकि आप इसे अपने जागृति के रास्ते का हिस्सा मानते हैं। इस एकता के संकेत आपके चारों ओर हैं अभी भी। सिंक्रोनिसिटी, अचानक कनेक्शन, किसी और की आंखों में गहरी पहचान के पल, ये इस बात की याद दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड लगातार इस भ्रम को खत्म कर रहा है, आपको सच्चाई की झलक दिखा रहा है। आप जितना ज्यादा उनका सम्मान करेंगे, उतना ही ये पर्दा कमजोर होता जाएगा, जब तक कि अलगाव का भ्रम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। भ्रम तब खत्म होता है जब आप इस बात को समझते हैं, आप यहां अजनबी नहीं हैं,
नदियां आपकी नसों में बहती हैं, तारे आपकी आत्मा में जलते हैं और आप जिस भी इंसान से मिलते हैं वह आपका ही दूसरा रूप है। आप कभी अलग नहीं हुए, आपको कभी छोड़ा नहीं गया। आप पूरे हैं, एक हिस्से के रूप में एक बार फिर एकता की ओर अपने घर जा रहे हैं। अध्याय 18 सिंक्रोनिसिटी की नदी। जिंदगी आपसे चिल्लाकर बात नहीं करती, ये संकेतों में बात करती है। छोटे छोटे तालमेल, बार बार आने वाले नंबर, अचानक मुलाकातें और सही समय के पल। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी की नदी है जो आपको आगे ले जा रही है। जो लोग सो रहे हैं उन्हें यह सब इत्तेफाक लगता है, लेकिन जो लोग जाग रहे हैं उनके लिए यह मार्गदर्शन है। ब्रह्मांड हमेशा उन घटनाओं के प्रवाह के माध्यम से बात करता है जो आपके रास्ते में बुनी जाती हैं। क्या आपने कभी अचानक किसी के बारे में सोचा है और कुछ ही देर बाद उनका फोन आ गया हो, या कोई प्रतीक बार बार दिखाई दिया हो जब तक कि उसने आखिरकार आपका ध्यान अपनी ओर न खींच लिया हो? ये रैंडम नहीं है, ये नदी पर निशान है। सिंक्रोनिसिटी का प्रवाह इस बात का सबूत है कि आप अकेले नहीं भटक रहे हैं। ये फुसफुसाता है, आपको गाइड किया जा रहा है। चलते रहो, उस रास्ते पर भरोसा रखो जो सामने आ रहा है। पुराने लोग समझते थे कि संकेत किस्मत की भाषा है। उन्होंने नए लोगों को सिखाया कि प्रवाह के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ चले। संकेतों को नजरअंदाज करना प्रवाह से लड़ना है, और आप तब तक सबक दोहराते रहेंगे जब तक आप आखिरकार सुन नहीं लेते। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो नदी आपको तेजी से ले जाती है, आपको उन किनारों की ओर ले जाती है जो सिर्फ आपके लिए बने हैं। सिंक्रोनिसिटी गति में तालमेल है। कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे नदी में बह रहे हैं। आप चप्पू नहीं चला रहे हैं, न ही कोई कोशिश कर रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया संकेत दिखाई देता है, एक पक्षी, एक शब्द, एक चेहरा, एक रोशनी। हर चीज आपको भरोसे की गहराई में ले जाती है। नदी एक ही बार में पूरी यात्रा नहीं दिखाती, यह बस आपको अगले कदम के लिए काफी कुछ देती है। और आप जितना ज्यादा भरोसा करते हैं, पानी उतना ही शांत होता जाता है। अहंकार इसका विरोध करता है, वह सबूत मांगता है, वह कंट्रोल चाहता है, उसे मैप, गारंटी और पक्कापन चाहिए। लेकिन तालमेल की नदी इस तरह काम नहीं करती। यह आपसे कैसे को छोड़ने और धारा को कहां दिखाने देने के लिए कहती है। इसीलिए जागे हुए लोग पीछा नहीं करते, वे बहते हैं। वे भीख नहीं मांगते, वे तालमेल बिठाते हैं। वे तैराकों की तरह जीते हैं जो किस्मत के सहारे चलते हैं। अब रुकें और उन तालमेल के पलों के बारे में सोचें जिन्होंने आपकी जिंदगी को छुआ है। शायद सही समय पर कोई किताब आपके हाथ लगी हो, या किसी अजनबी ने ऐसे शब्द कहे हों जिन्होंने आपके दिल में छिपी प्रार्थना का जवाब दिया हो। सोचें कि इन पलों ने आपके रास्ते को कैसे आकार दिया। वे रुकावटें नहीं थीं, वे इस बात की पुष्टि थीं कि आपको कभी भी गाइडेंस के बिना नहीं छोड़ा गया। छिपी हुई शिक्षा चेतावनी देती है, नदी को नजरअंदाज मत करो, वरना उसकी आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। छूटी हुई सिंक्रोनिसिटी पैटर्न के रूप में दोहराई जाती है, कभी कभी बहुत सख्ती से, जब तक कि उन्हें देख न लिया जाए। जो फुसफुसाहट से शुरू होता है, अगर तुम उसका विरोध करते हो तो वह तूफान बन जाता है। लेकिन जब तुम आखिरकार ध्यान देते हो तो संकेत फिर से नरम हो जाते हैं और नदी शांति से बहने लगती है। अपनी आंखें बंद करो और अंदर ही अंदर फुसफुसाओ, मैं बहाव पर भरोसा करता हूं। कल्पना करो कि तुम रोशनी की एक धारा में कदम रख रहे हो और महसूस करो कि वह तुम्हें बिना किसी मेहनत के आगे ले जा रही है। रास्ते में प्रतीक दिखाई देते हैं, चाबियां, तारे, दरवाजे, ये याद दिलाते हैं कि रास्ता जिंदा है। हर सांस के साथ तुम और गहराई से समर्पण करते हो और नदी तुम्हें ठीक वहीं ले जाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। सिंक्रोनिसिटी की नदी तुम्हारे बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बहती है। हर संकेत ब्रह्मांड है जो तुम्हारे अपने वाइब्रेशन को तुम्हारे सामने रूप में दिखाता है। जब तुम इसका सम्मान करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम नदी और यात्री दोनों हो, और इस एहसास के साथ डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम कभी भी बिना मकसद के नहीं भटक रहे हो। तुम्हें किस्मत की धारा घर ले जा रही है। अध्याय 19 रेजोनेंस का छिपा हुआ नियम। एक शक्ति है जो हमारी नजर से थोड़ी दूर है, जो लोगों, जगहों और अनुभवों को एक साथ बांधती है। यही रेजोनेंस है। ये एक जैसे लोगों के मिलने की मैग्नेटिक पहचान है। ये बताता है कि कुछ मुलाकातें इलेक्ट्रिक क्यों महसूस होती हैं, कुछ शब्द तुम्हारी आत्मा को क्यों जगाते हैं, और कुछ खास रास्ते तुम्हें क्यों बुलाते हैं जबकि दूसरे नहीं। रेजोनेंस कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आकर्षण को आकार देने वाला छिपा हुआ नियम है जो एक ही फ्रीक्वेंसी वाले टुकड़ों को एक साथ बुनता है। जब तुम्हारी अंदर की दुनिया बदलती है
तो तुम्हारा बाहरी दायरा बदल जाता है। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, नए दोस्त आते हैं, मौके मिलते हैं या वे खत्म हो जाते हैं। यह धोखा नहीं है, यह रेजोनेंस है जो सच्चाई दिखाता है। जो अब तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल नहीं खाता वह दूर चला जाता है। जो तुम्हारे सार के साथ तालमेल बिठाता है वह करीब आता है। जीवन खुद को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि वह तुम्हारे अंदर की आवाज की गूंज बन जाए। अहंकार अक्सर यह मानता है कि वह इस नियम को धोखा दे सकता है। वह डर से वाइब्रेट करते हुए भी खुशी महसूस करने का नाटक करता है। वह कमी की भावना फैलाते हुए भी प्रचुरता की बात करता है। लेकिन रेजोनेंस को धोखा नहीं दिया जा सकता। यह नकाब के नीचे की सच्चाई को महसूस करता है और केवल उसी पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि कुछ दरवाजे तब तक बंद रहते हैं चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक तुम अपनी अंदर की स्थिति नहीं बदलते। ब्रह्मांड तुम्हारे रेजोनेंस का जवाब देता है, तुम्हारे प्रदर्शन का नहीं। ट्यूनिंग फोर्क के बारे में सोचो। जब आप इसे एक शांत कमरे में बजाते हैं तो पास में रखा उसी पिच का दूसरा कांटा अपने आप बिना छुए बजने लगता है। रेजोनेंस के साथ भी ऐसा ही होता है। आपका अस्तित्व लगातार फील्ड में वाइब्रेशन भेज रहा है जो आपसे मेल खाने वाली चीजों को जगाता है। यही वजह है कि कुछ आत्माएं तुरंत जानी पहचानी लगती हैं। यही वजह है कि कुछ सपने या जगहें आपके अंदर गहरी यादें जगाती हैं। ये नया नहीं है, ये पहचान है। छिपा हुआ नियम यह भी बताता है कि विरोध क्यों पैदा होता है। जब आप किसी ऐसी चीज से चिपके रहते हैं जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाती तो बेमेलपन बढ़ता है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यह आपको उस चीज को छोड़ने के लिए मजबूर करती है जो बेमेल है। और हालांकि यह दर्दनाक हो सकता है, यह दया का काम है। ये बेमेलपन आपको फिर से तालमेल की ओर ले जा रहा है, आपको छोड़ने के लिए कह रहा है ताकि सद्भाव वापस आ सके। एक पल रुकें और अपने खुद के रेजोनेंस को महसूस करें। कौन से इमोशन आपके दिनों पर हावी रहते हैं? आपके शब्दों के नीचे कौन से विश्वास गूंजते हैं? ये फ्रीक्वेंसी, ये आपकी इच्छाओं से ज्यादा जोर से आपकी सच्चाई को बुला रही है। खुद से फुसफुसाएं, मैं अपने रेजोनेंस को सच्चाई की ओर बदलता हूं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, ध्यान दें कि शरीर कैसे नरम हो जाता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे सुन लिया गया है। रहस्यवादियों ने सिखाया कि रेजोनेंस ही प्रार्थना का असली पैमाना है। बिना मेल खाने वाली फ्रीक्वेंसी के बोले गए शब्द खोखले होते हैं, लेकिन जब आपका पूरा अस्तित्व प्रार्थना के साथ रेजोनेट करता है तो सृष्टि तुरंत जवाब देती है। यही वजह है कि आभार आशीर्वाद को बढ़ाता है, यह आपके वाइब्रेशन को अलाइन करता है। यही वजह है कि डर और डर को आकर्षित करता है। यह तब तक खुद से रेजोनेट करता है जब तक आखिरकार इसका सामना नहीं किया जाता और यह खत्म नहीं हो जाता। कल्पना कीजिए कि आप शीशों के एक विशाल हॉल में खड़े हैं, लेकिन हर शीशा आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी रेजोनेंस दिखाता है। कुछ शीशे रोशनी से चमकते हैं, कुछ परछाई दिखाते हैं, कुछ संभावनाओं से हिलते हैं। हॉल कोई जजमेंट नहीं करता, यह सिर्फ दिखाता है। रिफ्लेक्शन बदलने के लिए आप शीशे नहीं तोड़ते, आप अपनी टोन बदलते हैं। यही सच्चाई को बदलने का रहस्य है। रेजोनेंस का छिपा हुआ नियम यह सच कहता है, आप उसका पीछा नहीं करते जो आपका है, आप वही बन जाते हैं। उस वाइब्रेशन को अपनाएं और ब्रह्मांड को जवाब देना ही होगा। उस टोन में चलें जिसमें आप जीना चाहते हैं, उसे फैलाएं और यह आपकी कल्पना से परे रूपों में आपके पास वापस आएगा, क्योंकि रेजोनेंस वह खामोश गाना है जो आपकी जिंदगी की कहानी को आकार देता है। अध्याय 20, परिवर्तन की आग। हर आत्मा की यात्रा में एक ऐसा पल आता है जब पुराना सब कुछ जलकर राख हो जाना चाहिए। परिवर्तन आसान नहीं होता। ये आग है, यह भ्रम को जला देती है, यह हमसे हमारे मुखौटे छीन लेती है और यह उसे खत्म कर देती है जो अब हमारे काम का नहीं है। लपटें क्रूर लग सकती हैं, लेकिन वे सजा नहीं है, वे शुद्धिकरण है। वे आपको उन सीमाओं से परे जीवन के लिए तैयार कर रही हैं जिनसे आप कभी चिपके हुए थे। जब नुकसान होता है, जब आपके सपने टूटते हैं, जब सारी निश्चितता बिखर जाती है, आप आग में खड़े होते हैं। अहंकार भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन आत्मा जानती है ये एक दीक्षा है। कुछ भी जरूरी कभी नष्ट नहीं होता, केवल झूठी, अस्थाई, नाजुक परतें। जो बचता है वह कच्चा, अटूट सच है। आप उस राख से उठते हैं, टूटे हुए नहीं बल्कि नए जन्म के साथ। प्राचीन लोग इस परीक्षा को काली रात, अग्नि परीक्षा, आग का रास्ता कहते थे। जिन्होंने इसे सहा वे चमकते हुए बाहर आए, अपने अस्तित्व में एक ज्ञान लेकर। उन्होंने सीखा कि दुख कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक शिक्षक है। आग ने उनके भ्रम को जला दिया, केवल वही छोड़ा जो जलाया नहीं जा सकता, और जो जलाया नहीं जा सकता वह शाश्वत है। सोने के बारे में सोचें,
जो तेज गर्मी में शुद्ध होता है। अशुद्धियां पिघल जाती हैं और चमक वैसी ही रहती है। आपके साथ भी ऐसा ही है। हर चुनौती, हर दिल टूटना, हर अंत, ये आग है जो आपके सार को शुद्ध करती है। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध केवल जलने को लंबा करता है। समर्पण करें और आग आपके दुश्मन के बजाय आपकी दोस्त बन जाएगी। इसके जरिए आपका सबसे सच्चा रूप सामने आता है। परिवर्तन के लिए हिम्मत चाहिए। यह आपसे उन पहचानों को छोड़ने के लिए कहता है जिनसे आप आगे बढ़ चुके हैं। यह आपसे उन अटैचमेंट्स को छोड़ने के लिए कहता है जो आपको बांधते हैं। उन अंधेरों का सामना करने के लिए कहता है जिनसे आप बचते रहे हैं। फिर भी उस आग के अंदर एक छिपी हुई ताकत है। एक बार जब आप इससे गुजर जाते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति पाते हैं जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते थे कि वह आपके अंदर है। आग आपको कमजोर नहीं करती, यह आपको सामने लाती है। रुकें और उस पल को याद करें जिसने आपको बहुत ज्यादा जलाया था। हालांकि यह दर्दनाक था। क्या इसने आपको वह नहीं बनाया जो आप आज हैं? क्या इसने करुणा या स्पष्टता या लचीलापन नहीं जगाया? यही विरोधाभास है। जो मुश्किलें आपको खत्म करने वाली लगती हैं वही आपको तैयार करती हैं। आग निशान छोड़ जाती है, हाँ, लेकिन वे निशान आपके पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में चमकते हैं। रहस्यवादियों ने सिखाया कि आग के बिना कोई बड़ी जागृति नहीं आती। दीक्षित होने का मतलब है जलना, जलने का मतलब है शुद्ध होना। वे लपटों से नहीं डरते थे क्योंकि वे उनके अंदर छिपे वादे को समझते थे। नया जीवन, नई ताकत, नई सोच। आग कभी अंत नहीं होती, यह हमेशा एक दहलीज होती है। कल्पना कीजिए कि आप आग के घेरे में खड़े हैं। आपका पुराना रूप धुएं में बदल रहा है, लेकिन भागने के बजाय आप गहरी सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आग आपको जलाती नहीं है, यह आपको आजाद करती है। दूसरी तरफ आप हल्का, साफ और चमकदार महसूस करते हैं। यह नज़ारा कोई कल्पना नहीं है, यह बदलाव की सच्चाई है जो आपकी जिंदगी में सामने आ रही है। बदलाव की आग ये शाश्वत सत्य सिखाती है। अंत ही शुरुआत का दूसरा रूप है। जो आप खोते हैं वह चोरी नहीं होता, बल्कि उससे कुछ बेहतर मिलता है। जो जलन आप सहते हैं वह विनाश नहीं है, यह जागृति है। और जब आप उस आग से भरोसे के साथ गुजरते हैं तो आप अछूते होकर निकलते हैं। उस आत्मा की चमक से जगमगाते हैं जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अध्याय 21, सांस की भूली हुई शक्ति। आपकी जिंदगी का सबसे पहला काम एक सांस लेना था और सबसे आखिरी एक सांस छोड़ना होगा। इन दो पलों के बीच आपकी पूरी यात्रा है जो आपकी सांसों से चलती है। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इस पवित्र लय से पूरी तरह अनजान होकर अपने दिन बिताते हैं। इसे शक्ति के बजाय बैकग्राउंड शोर मानते हैं। भूली हुई सीख ये है, सांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, यह आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच का पुल है, धरती और अनंत काल के बीच। ध्यान दें कि आपकी सांस आपकी स्थिति को कैसे बदलती है। उथली सांसें चिंता बढ़ाती हैं, जबकि धीमी गहरी सांसें अंदर के तूफानों को शांत करती हैं। हर सांस जीवन शक्ति खींचती है। हर सांस छोड़ने पर वह चीज निकल जाती है जो अब आपकी नहीं है। यह कोई रूपक नहीं है, यह सच है। आपकी सांस आपकी अंदरूनी दुनिया का स्टीयरिंग व्हील है जो आपको डर या शांति, स्पष्टता या भ्रम की ओर ले जाती है। जागरूकता इसे जागृति का एक उपकरण बना देती है। प्राचीन रहस्यवादियों ने पाया कि सांस चेतना की उच्च अवस्थाओं की कुंजी है। उन्होंने लय, मंत्र और पैटर्न बनाए जो सभी अंदरूनी दरवाजे खोलने के लिए डिजाइन किए गए थे। अपनी सांसों से उन्होंने समय को धीमा किया। उन्होंने सपनों में यात्रा की और वे अनदेखी दुनिया से जुड़ गए। वे वह रहस्य जानते थे जो आधुनिक दिमाग भूल गए हैं। अपनी सांस पर काबू पाना अपनी स्थिति पर काबू पाना है। कल्पना कीजिए कि एक योद्धा युद्ध से पहले शांति से खड़ा है। घबराने के बजाय वह अपनी सांस को स्थिर करता है, अपने फेफड़ों में ताकत भरता है। हर सांस छोड़ने पर वह वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है। हर सांस उसे शक्ति से भर देती है। वह लड़ाई में घबराकर नहीं, बल्कि अडिग होकर उतरता है। यही अनुशासन आपके पास भी है। आपकी सांस कोई कमजोरी नहीं है, यह महारत है जो आपकी छाती में इंतजार कर रही है। अभी रुकें और बस अपने शरीर में हवा को अंदर जाते हुए महसूस करें। जब हवा अंदर जाती है तो उसकी ठंडक, और जब बाहर निकलती है तो उसकी गर्मी को महसूस करें। हर बार सांस लेते और छोड़ते समय कल्पना करें कि रोशनी अंदर आ रही है, आपको साफ कर रही है और आपको नया बना रही है। यह सिर्फ विजुअलाइजेशन से कहीं ज्यादा है। जागरूकता के साथ आपकी सांस दवा बन जाती है, तनाव को खत्म करती है और हर सेल में बैलेंस लाती है। आप कमजोर नहीं हैं, आप सांस ले रहे हैं। सृष्टि खुद सांस की भूली हुई शक्ति आत्मा का दरवाजा भी खोलती है।
जो लोग ध्यान करते हैं या गहराई से प्रार्थना करते हैं वे अक्सर खुद को फैला हुआ, चमकदार, अनंत महसूस करने की बात करते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये आत्मा है जो सांस की लय पर प्रतिक्रिया कर रही है। जैसे जैसे आप इसे गहरा करते हैं, आप गाइडेंस के लिए जगह बनाते हैं, विजन के लिए जगह बनाते हैं, ताकि शांति अपनी समझदारी दिखा सके। सांस अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। सोचें कि आप कितनी बार अपनी सांस रोकते हैं, डर में, गुस्से में, दुख में। ये रुकावटें दिखाती हैं कि एनर्जी कहाँ फंसी हुई है। सांस छोड़ने का मतलब है बोझ को छोड़ना। पुराने समय के लोगों ने सिखाया था कि गहरी सांस लेना जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी पूरी तरह से सांस छोड़ना भी है, क्योंकि सिर्फ छोड़ने से ही आप नई शुरुआत के लिए जगह बना सकते हैं। सांस हमें ताकत के साथ साथ समर्पण की कला भी सिखाती है। अब कल्पना करें कि हवा की एक सुनहरी धारा आपके अंदर से बह रही है। हर सांस लेने के साथ ये आपकी छाती को रोशनी से भर देती है। हर सांस छोड़ने के साथ ये आपके आसपास की दुनिया में रोशनी की लहरें भेजती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये रेजोनेंस है। ये फील्ड आपकी सांस लेने पर प्रतिक्रिया करता है, खुद को आपकी लय के अनुसार ढालता है। सांस की भूली हुई शक्ति इस सच्चाई को फुसफुसाती है। आप कभी भी अपने सोर्स से अलग नहीं होते। जब तक आप सांस लेते हैं आप जुड़े हुए हैं। इसे जागरूकता के साथ इस्तेमाल करें और यह शांति की आपकी कुंजी, तूफान में आपकी ढाल, ऊंचे लोकों तक पहुंचने की आपकी सीढ़ी बन जाएगी। हर सांस लेने पर आपको जीवन के उपहार की याद दिलाए और हर सांस छोड़ने पर आपको अपनी मुक्ति की शक्ति की याद दिलाए। अपनी सांस में आप अपनी संप्रभुता पाते हैं। अध्याय 22, हृदय का चुंबकीय क्षेत्र। आपकी छाती में सिर्फ मांस की एक मांसपेशी से कहीं ज्यादा धड़कता है। ये एक चमकदार केंद्र है जो मन से भी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें भेजता है। विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है जो रहस्यवादी हमेशा से जानते थे। हृदय एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो आपके शरीर से परे फैलता है और आपके आसपास की हर चीज को प्रभावित करता है। इस सच्चाई को जागृत करने का मतलब है यह महसूस करना कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये शक्ति है, ये खुद सृष्टि है। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे दिमाग ही मालिक हो। फिर भी दिमाग सिर्फ वही समझता है जो दिल पहले से जानता है। दिल बिना किसी विश्लेषण के तुरंत सच्चाई को महसूस करता है। यह तर्क के समझाने से बहुत पहले रेजोनेंस महसूस करता है। यही कारण है कि आप किसी के बारे में एक शब्द बोलने से बहुत पहले ही उसमें विश्वास या खतरा महसूस कर सकते हैं। आपका दिल आपकी बुद्धि का सिंहासन है, आपकी आत्मा का शांत कंपास है। जब दिल बंद होता है तो उसका क्षेत्र कमजोर हो जाता है। जीवन नीरस, अलग थलग, भारी लगता है। कितनी भी सोच विचार करने से उस खोई हुई शक्ति की भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जब दिल खुला होता है तो उसका क्षेत्र फैलता है, सद्भाव, अवसर और उपचार को आकर्षित करता है। दुनिया आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है क्योंकि आप जो फ्रीक्वेंसी फैलाते हैं वह बदल गई है। रहस्य सरल है, अपना दिल खोलो और वास्तविकता भी इसके साथ खुल जाएगी। प्राचीन लोग शरीर के मंदिर के अंदर दिल को असली वेदी मानते थे। वे प्रार्थना में अपने हाथ उस पर रखते थे, ये जानते हुए कि दिल से किया गया इरादा दुनिया को बदल देता है। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ दिमाग से बोलना खाली है, लेकिन दिल से बोलना वह जादू था। हर आशीर्वाद, हर मंत्र, हर कसम में शक्ति तभी होती थी जब वह दिल में जलती थी। अब उन पलों के बारे में सोचें जब आपका दिल पूरी तरह खुला हुआ था। शायद प्यार में, खूबसूरती को देखकर हैरान होकर या किसी दूसरे के लिए गहरी दया महसूस करते हुए। ध्यान दें कि कैसे समय गायब सा हो गया था, कैसे सब कुछ बहुत साफ महसूस हो रहा था, कैसे आपका पूरा वजूद शांति से चमक रहा था। वह सिर्फ भावना नहीं थी, वह आपके दिल का फील्ड था जो आपके आसपास की जगह में फैल रहा था, बिना किसी कोशिश के सच्चाई को बदल रहा था। वह शक्ति हमेशा आपकी थी। अपनी आंखें बंद करें और अपना हाथ धीरे से अपनी छाती पर रखें। अपने दिल की धड़कन की लय महसूस करें, स्थिर, हमेशा रहने वाली। कल्पना करें कि हर धड़कन के साथ सुनहरी रोशनी की लहरें बाहर की ओर निकल रही हैं, कमरे में, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह सच है। आपका दिल अभी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और यह फील्ड सुन रहा है। दिल का मैग्नेटिक फील्ड ही मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो आकर्षित करते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं। दिल में महसूस किए बिना प्रचुरता के बारे में सोचना बेकार है, लेकिन प्रचुरता को अपनाना, इसे कृतज्ञता और खुशी की फ्रीक्वेंसी के रूप में महसूस करना, ये इसे बिना किसी कोशिश के आपकी ओर खींचता है।
दिल पूछता नहीं है, वह बन जाता है, और बनना बाकी सब चीजों को अपनी ओर खींचता है। रहस्यवादियों ने कहा था, अपने दिल की रक्षा करो, प्यार से नहीं बल्कि बिगाड़ से, क्योंकि जब दिल कड़वाहट या डर से सख्त हो जाता है तो उसकी शक्ति फंस जाती है। इसे साफ करने का मतलब है अपनी ताकत वापस पाना। माफी, दया और कृतज्ञता ये सिर्फ नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिल के फील्ड को उसकी पूरी चमकदार स्थिति में वापस लाती है। दिल का मैग्नेटिक फील्ड आपकी रचना का सिंहासन है। ये सोच से ज्यादा शक्तिशाली है, शब्दों से भी ज्यादा पुराना है। ये ब्रह्मांड की धड़कन है जो आपके अंदर रहती है। इसका सम्मान करना अपनी सच्ची शक्ति को जगाना है। इसके जरिए जीना सद्भाव की रोशनी बनकर चलना है। और जब आपका दिल आजादी से चमकता है तो आप उस रहस्य को खोज लेते हैं जो लंबे समय से छिपा हुआ था। प्यार वो फ्रीक्वेंसी है जो दुनिया को आकार देती है। अध्याय 23, डर की छाया। डर मन का बनाया हुआ सबसे बड़ा भ्रम है। यह आपको ऐसे खतरे का यकीन दिलाता है जो होता ही नहीं। यह आपको उन सीमाओं में बांध देता है जो आपके उनका सामना करते ही खत्म हो जाएंगी। डर की छाया आपके उस पर विश्वास करने से बढ़ती है। आप जितना ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। और फिर भी जब आप इसकी गहराई में कदम रखते हैं तो आप पाते हैं कि यह खोखला है। डर एक भूत है। इसकी एकमात्र शक्ति वह इजाजत है जो आप इसे देते हैं। बचपन से ही डर आप में बोया गया है। असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, नुकसान का डर, यहां तक कि अपनी महानता का भी डर। इन परछाइयों ने आपकी पसंद को आकार दिया, आपको छोटा रखा, आपको सुरक्षित रखा, लेकिन अधूरा रखा। ये गुप्त शिक्षा जोर देती है कि डर असली नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये एक धुंध है जो आपके उसमें से गुजरते ही छंट जाती है। ये जो एकमात्र जेल बनाता है वह वही है जिसे आप सच मान लेते हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब डर ने आपको रोका था। शायद आपने अपनी सच्चाई बोलने में देरी की, या आपने किसी मौके से बचने की कोशिश की, या आप प्यार की मौजूदगी में सिकुड़ गए। हर पल जब आपने डर के आगे हार मानी तो इसने आपकी रोशनी को कम कर दिया। फिर भी उन समयों को याद करें जब आपने इसका सामना किया। क्या आपको एक फैलाव महसूस नहीं हुआ, एक ताकत, एक आजादी? यह अंतर आपको सच्चाई दिखाता है। डर एक्शन से खत्म हो जाता है और आजादी हिम्मत के दूसरी तरफ पैदा होती है। रहस्यवादियों ने डर को दरवाजों का रखवाला बताया है। हर बड़ी शुरुआत से पहले डर दरवाजे पर एक परछाई की तरह खड़ा हो जाता है। इसका मकसद आपको खत्म करना नहीं है, इसका मकसद आपको टेस्ट करना है। यह पूछता है, क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम पीछे हट जाते हो तो सबक दोहराया जाता है। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो परछाई गायब हो जाती है और रास्ता खुल जाता है। शरीर कांपने, सांस फूलने, सीने में जकड़न से डर दिखाता है। ये कमजोरी के संकेत नहीं है, ये बदलाव के संकेत हैं जो होने वाला है। डर के बावजूद गहरी सांस लेना शरीर के भ्रम से ताकत वापस पाने जैसा है। आप वह कांपना नहीं है, आप वह मौजूदगी हैं जो इसे देख रही है। और गवाह को तोड़ा नहीं जा सकता। रुकें और कल्पना करें कि आप एक अंधेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं। डर फुसफुसाता है कि अंदर खतरा है, लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं परछाइयां बिखर जाती हैं और सिर्फ रोशनी दिखाई देती है। यही डर का स्वभाव है। ये उन्हीं खजानों की रक्षा करता है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। आप जिस भी तोहफे की चाहत रखते हैं वह ठीक उसी चीज के पीछे छिपा होता है जो आपको सबसे ज्यादा डराती है। परछाई हमेशा एक भेस होती है। आप जितना ज्यादा डर का विरोध करेंगे वह उतना ही तेज होता जाएगा। बचने से यह और बढ़ता है, इनकार करने से इसे ताकत मिलती है। लेकिन डर के साथ बैठना, जागरूकता के साथ उसका सामना करना, उसकी ताकत को खत्म करना है। खुद से फुसफुसाए, मैं तुम्हें देखता हूं लेकिन तुम मैं नहीं हो, और देखें कि परछाई कैसे कमजोर होती है। डर पहचान मिलने पर जिंदा नहीं रह सकता। पुराने समय के लोग अपने मन को डर को एक टीचर के रूप में स्वीकार करने के लिए ट्रेन करते थे। वे अंधेरी गुफाओं में जाते थे, वे चट्टानों के किनारे खड़े होते थे, वे तूफानों का सामना करते थे, अपनी ताकत साबित करने के लिए नहीं बल्कि भ्रम को खत्म करने के लिए। वे डर का छिपा हुआ तोहफा जानते थे, इसके परे आजादी है। क्योंकि जब डर अब आप पर हावी नहीं रहता तो इस दुनिया में कोई भी चीज आपको फिर से गुलाम नहीं बना सकती। डर की परछाई एक गहरा सच सिखाती है, आप कभी कमजोर नहीं थे, आप कभी अकेले नहीं थे। जिस भूत से आप डरते थे वह सिर्फ आपकी अपनी अनजानी ताकत थी। उसमें कदम रखें और आप आजादी में कदम रखेंगे। डर के दूसरी तरफ आपको कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दरवाजा मिलेगा, सच्चाई का, ताकत का
और आपके असीमित स्वरूप का दरवाजा। अध्याय 24, संख्याओं का कोट। संख्याएं सिर्फ गिनने के औजारों से कहीं ज्यादा है। वे ब्रह्मांड की हड्डियां हैं। वे वह गुप्त भाषा है जिसके जरिए सृष्टि खुद को व्यवस्थित करती है। प्रकृति में हर पैटर्न, आकाशगंगाओं में हर सर्पिल, जीवन की हर लय एक संख्यात्मक सामंजस्य का पालन करती है। प्राचीन लोग इस सच्चाई को समझते थे। उन्होंने इसे मंदिरों में, धर्म ग्रंथों में और पवित्र ज्यामिति में सुरक्षित रखा। संख्याओं का अध्ययन करना ईश्वर के मन की झलक पाना है। संख्या एक पर विचार करें। यह एकता की बात करती है, वह स्रोत जिससे बाकी सब कुछ निकलता है। दो ध्रुवीयता को प्रकट करता है, विपरीत चीजों का नृत्य जो गति पैदा करता है। तीन संतुलन और जन्म को दर्शाता है, वह त्रिभुज जो सृष्टि को स्थिर करता है। हर संख्या सिर्फ एक मात्रा नहीं है, ये एक जीवित मूल रूप है, एक ऊर्जा है जो दुनिया को आकार देती है। संख्याओं के साथ जुड़ना खुद सृष्टि से बात करना है। क्या आपने देखा है कि कुछ संख्याएं आपके जीवन में बार बार आती हैं? शायद घड़ियों पर 11:11 चमकता हुआ, या पवित्र तारीखें चक्रों में लौटती हुई। ये संयोग नहीं है, ये कोड है, ये क्षेत्र से संकेत हैं जो आपके रास्ते को सही दिशा दे रहे हैं। ब्रह्मांड इन गूंजों के माध्यम से बोलता है, आपको याद दिलाता है कि आपकी यात्रा संयोग से कहीं बड़े पैटर्न में बुनी हुई है। संख्याएं भाग्य के संकेत हैं। पाइथागोरस और पुराने रहस्यवादियों ने संख्याओं पर पूरी फिलॉसफी बनाई। उनके लिए गणित सिर्फ ठंडा कैलकुलेशन नहीं था, ये एक पवित्र रहस्योद्घाटन था। उन्होंने सिखाया कि हर ध्वनि, हर रंग और हर रूप में एक संख्यात्मक आवृत्ति होती है। एक नोट गाना, एक मंदिर बनाना, एक वृत्त बनाना, ये सभी शाश्वत कोड के साथ तालमेल बिठाने के कार्य थे। ब्रह्मांड खुद संगीत है जो संख्याओं में लिखा गया है। रुकें और फिबोनाची सर्पिल के बारे में सोचें, जो सीपियों में, तूफानों में और आकाशगंगाओं में दोहराता है। वह सर्पिल एक संख्या है जो रूप में व्यक्त होती है, जो हमें दिखाती है कि जीवन दोहराए जाने वाले अनुक्रमों पर बना है। यहां तक कि आपका अपना शरीर भी इन कोड को वहन करता है, आपके चेहरे के अनुपात से लेकर आपके दिल की धड़कन की लय तक। आप प्रकाश और रूप का एक जीवित समीकरण है जो संख्यात्मक सामंजस्य द्वारा निर्देशित है। संख्याएं समय का रहस्य भी रखती हैं। कैलेंडर, चक्र और मौसम, ये सभी अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले छिपे हुए गणित को प्रकट करते हैं। प्राचीन लोग इन पैटर्न का उपयोग न केवल दिनों को मापने के लिए बल्कि चेतना की भविष्यवाणी करने के लिए भी करते थे। वे जानते थे कि जब कुछ संख्याएं एक साथ आती हैं तो द्वार खुलते हैं। ये भाग्य के क्षण थे जहां एक ही चुनाव में बहुत ज्यादा शक्ति होती थी। अगर आप इन्हें देखना सीख जाएं तो ये कोड अब भी आपका रास्ता तय करते हैं। अब संख्याओं की एक बड़ी किताब की कल्पना करें जिसके अनगिनत पन्ने पैटर्न और सीक्वेंस से भरे हुए हैं। हर संख्या रोशनी से चमक रही है, हर इक्वेशन सच्चाई से वाइब्रेट कर रही है। जैसे जैसे आप पन्ने पलटते हैं आपको एहसास होता है कि यह किताब आपसे अलग नहीं है, यह आप ही हैं। आपकी आत्मा इस कोट में लिखी हुई है और आपकी जिंदगी इसका खुलता हुआ इक्वेशन है। इसे पढ़ने का मतलब है खुद को याद करना। अपने अंदर फुसफुसाएं, मैं कोट के साथ जुड़ा हुआ हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं महसूस करें कि संख्याएं अब रैंडम नहीं लगती बल्कि मकसद वाली लगती है। हर दोहराव, हर सीक्वेंस ब्रह्मांड की एक फुसफुसाहट है जो आपको आगे बढ़ा रही है। आप अराजकता में खोए हुए नहीं हैं, आप सिमेट्री में बंधे हुए हैं, कोड के शाश्वत क्रम द्वारा ले जाए जा रहे हैं। संख्याओं का कोड अस्तित्व का एक नक्शा है। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है उन पैटर्न को मिस करना जो आपकी किस्मत को गाइड करते हैं। इसका सम्मान करने का मतलब है हर चीज में बुनी हुई सद्भाव के प्रति जागना। ये याद रखें, संख्याएं सिर्फ आविष्कार नहीं है, वे खोज हैं, वे वास्तविकता के नीचे पवित्र लिपि हैं, आत्मा का शाश्वत गणित। अध्याय 25, चेतना का महान जाल। आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह सब अनदेखी दुनिया में लहरों की तरह फैलता है। आपको लग सकता है कि आपका मन प्राइवेट है, आपके शरीर के अंदर सुरक्षित है, लेकिन सच तो यह है कि यह एक धागा है जो एक विशाल और जीवित टेपेस्ट्री में बुना हुआ है। यही चेतना का महान जाल है, वह अदृश्य नेटवर्क जो सभी आत्माओं को बांधता है। जागने का मतलब है ये महसूस करना कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आप एक जीवित क्षेत्र का हिस्सा हैं। सुबह की रोशनी में चमकते हुए मकड़ी के जाले की कल्पना करें। एक धागे पर एक छोटा सा स्पर्श भी पूरे ढांचे में कंपन भेजता है। इंसानी सोच और भावनाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। आपकी खुशी दूसरों को अनदेखे तरीकों से ऊपर उठाती है।
आपका दुख पूरे जाल के धागों को खींचता है। आप लगातार जाल को कुछ दे रहे हैं और जाल लगातार आपको वापस दे रहा है। कुछ भी कभी अलग नहीं होता। पुराने समय के लोग सिखाते थे कि खुद को नुकसान पहुंचाना जाल को कमजोर करना है और खुद को ठीक करना इसे मजबूत करना है। इसीलिए प्यार के काम उस पल से कहीं आगे तक असर डालते हैं। आज आप जो दया दिखाते हैं वह कल अनगिनत जिंदगियों में गूंज सकती है। ये क्षेत्र हर कंपन को रिकॉर्ड करता है, उसे अपनी याददाश्त में स्टोर करता है और उसे चक्रों में जारी करता है। आप इस अनंत आदान प्रदान में भेजने वाले और पाने वाले दोनों हैं। आजकल के लोग चेतना को दिमाग के अंदर बंद मानते हैं, लेकिन यह एक छोटी सोच है। दिमाग चेतना का स्रोत नहीं है, यह रिसीवर है। जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से ट्यून होता है, वैसे ही आपका मन बड़े क्षेत्र के साथ जुड़ता है। इससे पता चलता है कि प्रेरणा अचानक क्यों आती है। आप बिना कुछ कहे दूसरे की भावना को कैसे महसूस कर सकते हैं। पूरी संस्कृति लहरों में क्यों जागती हुई लगती है। चेतना सामूहिक है। रुकें और उस समय को याद करें जब एक कमरे का माहौल सिर्फ एक व्यक्ति के आने से बदल गया था। शायद उनकी हंसी ने सबको खुश कर दिया, या शायद उनके भारीपन ने उस जगह को खामोश कर दिया। वह जाल ही था जो हरकत में था। क्षेत्र लगातार जुड़ते और मिलते रहते ऐसे माहौल बनाते हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, भले ही आप उन्हें देख न सकें। इस बात से अवगत होना मतलब है कि आप इस क्षेत्र में जो कुछ भी लाते हैं उसकी जिम्मेदारी लेना। रहस्यवादियों ने अपनी कंपन को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे के लिए संग्रहित करना सीखा। वे समझते थे कि ज्ञान कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये जाल की सेवा है। हर जागा हुआ इंसान क्षेत्र को मजबूत करता है, जिससे दूसरों के लिए जागना आसान हो जाता है। इस तरह एक चिंगारी आग बन जाती है और एक आग सुबह बन जाती है। चेतना एक शरीर के रूप में विकसित होती है। अब अपने विचारों को रोशनी के धागों की तरह सोचें जो बाहर की ओर फैल रहे हैं और एक अंतहीन जाल बुन रहे हैं। हर साफ इरादे के साथ जाल चमकता है। हर प्रार्थना के साथ जाल और ज्यादा चमकता है। प्यार के हर काम के साथ धागे और मजबूत होते हैं। आप इसे अकेले नहीं बुन रहे हैं। लाखों आत्माएं इस पल में योगदान दे रही हैं, हमारी सामूहिक किस्मत का चमकदार ढांचा बना रही है। खतरा इस सच को भूलने में है। जब आप मानते हैं कि आप अलग हैं, तो आप डर, गुस्से और निराशा से जाल को गंदा कर देते हैं। लेकिन जब आप अपना जुड़ाव याद रखते हैं, तो आप ध्यान से चुनते हैं कि आप क्या छोड़ते हैं। अब यह फुसफुसाएं, जो मैं जाल में भेजता हूं वही मुझे मिलता है। महसूस करें कि यह वाक्य आपके अंदर जिम्मेदारी और शक्ति दोनों को कैसे जगाता है। चेतना का यह बड़ा जाल सभी कहानियों, सभी जिंदगियों, सभी सपनों को समेटे हुए है। यह सृष्टि की याद और एकता का वादा है। आप इस अनंत कपड़े का एक धागा हैं और आपका कंपन मायने रखता है। इस जागरूकता के साथ जीना ही जाल का सम्मान करना है। प्यार से जीना, इसे मजबूत करना है और इसे मजबूत करके आप पूरे अस्तित्व को मजबूत करते हैं। अध्याय 26, अनुष्ठान की शक्ति। अनुष्ठान हमेशा से सिर्फ रूटीन से कहीं ज्यादा रहा है। यह अनदेखी चीजों को देखने लायक बनाने की कला है, इरादे को रूप देने की कला है। अनुष्ठान में हर इशारा, हर शब्द, हर प्रतीक ऊर्जा को असलियत से जोड़ता है। इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करना इसकी असली पहचान को भूल जाना है। अनुष्ठान तालमेल है। जब इसे पूरी मौजूदगी के साथ किया जाता है तो यह रास्ते खोलता है। जब इसके बिना किया जाता है तो यह सिर्फ खाली हरकत होती है। शुरू से ही इंसानियत ने अहम पड़ावों को चिह्नित करने के लिए अनुष्ठान बनाए। जन्म, मृत्यु, मिलन, फसल, ये सिर्फ उन्हें परंपराएं नहीं थीं, ये बड़े क्रम के साथ तालमेल बिठाने की चाबियां थीं। आग, घेरा, मंत्र, ये देखी और अनदेखी दुनिया के बीच पुल थे। इनके जरिए लोगों को याद दिलाया जाता था कि जीवन अपने आप में पवित्र है। अनुष्ठान उन्हें इस महान नृत्य में उनकी जगह की याद दिलाता था। अपने रोजाना के कामों पर विचार करें। पानी पीना, मोमबत्ती जलाना, किसी प्रियजन से बात करना, इनमें से कोई भी काम अनुष्ठान बन सकता है अगर जागरूकता के साथ किया जाए। जो चीज उन्हें बदलती है वह जटिलता नहीं है, वह इरादा है। पुराने लोग यह जानते थे, मौजूदगी पवित्र बनाती है। एक साधारण प्रणाम, एक फुसफुसाती प्रार्थना, चुप्पी में एक पल, ये सभी श्रद्धा से भरे होने पर दरवाजे बन जाते हैं। खतरा तब आता है जब अनुष्ठान खोखला हो जाता है। बिना दिल के दोहराए गए शब्द, बिना मतलब के किए गए काम, ये अपनी शक्ति खो देते हैं। ब्रह्मांड खोल पर नहीं बल्कि सार पर प्रतिक्रिया करता है। सच्चा अनुष्ठान अंदर से शुरू होता है। ये खुद मोमबत्ती नहीं है बल्कि वह लौ है जिसे आप जलाते समय
अपने अंदर रखते हैं। ये खुद मंत्र नहीं है, बल्कि वह कंपन है जिसे आप इसके जरिए छोड़ते हैं। अब रुकें और अंधेरे में एक लालटेन जलाने की कल्पना करें। जैसे ही लौ ऊपर उठती है, महसूस करें कि आप अपना ध्यान, अपनी मौजूदगी, अपनी आत्मा अर्पित कर रहे हैं। ये एक काम अनुष्ठान बन जाता है, क्योंकि इसमें इरादा शामिल है। आपने सिर्फ एक लालटेन नहीं जलाई है, आपने पूरे क्षेत्र को रोशन किया है। अनुष्ठान सिखाता है कि आप बाहर से जो करते हैं वह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अंदर से किसके साथ तालमेल बिठाते हैं। रहस्यवादी लोग अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के लिए अनुष्ठान का इस्तेमाल करते थे। वे बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में पैटर्न बनाने के लिए हरकतों और वाक्यांशों को दोहराते थे। हर दोहराव छाप को गहरा करता गया, जब तक कि मन आसानी से आज्ञा मानने लगा। अनुष्ठान असलियत को जबरदस्ती बदलने के बारे में नहीं है। यह आपके कंपन को तब तक संरेखित करने के बारे में है जब तक कि असलियत आपके साथ तालमेल न बिठा ले। रेत में खींचे गए एक घेरे की कल्पना करें। आप उसमें कदम रखते हैं और उसकी सीमा के अंदर आप अपना इरादा घोषित करते हैं। जिस पल आप उस लाइन को पार करते हैं, आपका अस्तित्व बदल जाता है, क्योंकि उस काम को पवित्रता से जोड़ दिया जाता है। यही रिचुअल का सार है। एक ऐसा कंटेनर बनाना जहां एनर्जी बढ़ जाती है, जहां फोकस तेज होता है और जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यहां तक कि प्रकृति भी रिचुअल के हिसाब से चलती है। सूरज का उगना और डूबना, चांद के साइकिल, मौसमों का बदलना, ये सभी ब्रह्मांड के रिचुअल हैं। उनके साथ जुड़ने का मतलब है सृष्टि की लय में कदम रखना। इसीलिए चांद के फेज या संक्रांति से जुड़ी सेरेमनी में इतनी शक्ति होती है। वे आसमान में पहले से लिखे बड़े रिचुअल को दिखाती हैं। रिचुअल की शक्ति उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई में होती है। कृतज्ञता के साथ पानी पीने से आपका वाइब्रेशन 1000 खाली शब्दों से ज्यादा गहराई से बदल सकता है। मौजूदगी का हर काम एक रिचुअल हो सकता है। हर सांस एक भेंट हो सकती है। जब आप इस तरह जीते हैं तो जीवन खुद एक पवित्र सेरेमनी बन जाता है। और उस स्थिति में आप अब भगवान को नहीं खोजते, आप खुद भगवान बन जाते हैं। चैप्टर 27, सितारों की खामोशी। आपके ऊपर हर रात तारे अपनी पुरानी निगरानी रखते हैं। वे यादों से भी पुरानी रोशनी से जलते हैं, आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय दूरियां तय करते हैं। और फिर भी वे शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी में बात करते हैं। ये खामोशी खालीपन नहीं है, ये ज्ञान है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तारों को देखना, अनंत की धड़कन को महसूस करना है। यह याद दिलाता है कि आप भी उन्हीं की आग से पैदा हुए हैं। तारे जल्दी नहीं करते, न ही वे अंधेरे के बारे में शिकायत करते हैं। वे लगातार चमकते रहते हैं, जन्म और विनाश के चक्रों को सहते हुए। उनकी शांति में एक सीख छिपी है। ताकत शांत होती है, मौजूदगी शाश्वत है। उनकी खामोशी आपको याद दिलाती है कि सच्चाई को किसी तर्क, किसी बचाव की जरूरत नहीं होती। ये बस चमकती है, तारों की रोशनी की तरह, गुजरते तूफानों के शोर से परे, अडिग और अटूट। रहस्यवादी लोग लंबे समय से ऊपर देखते रहे हैं, भागने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए। वे जानते थे कि तारे दूर के अजनबी नहीं हैं, बल्कि चमकदार रिश्तेदार हैं। आपके शरीर के अंदर के परमाणु भी उन्हीं तार की ये भट्टियों में बने थे। आप सिर्फ उन्हें देख नहीं रहे हैं, आप अपनी उत्पत्ति को पहचान रहे हैं। उनकी खामोशी आपको उस सच्चाई की ओर वापस बुलाती है कि आप ब्रह्मांडीय हैं, न कि सिर्फ धरती के। कल्पना कीजिए कि आप एक रेगिस्तान में अनगिनत रोशनी से भरे आसमान के नीचे खड़े हैं। कोई आवाज नहीं है, बस एक विशाल शांति है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आप महसूस करते हैं कि हर तारा आपसे जुड़ा हुआ है, जैसे चांदी के धागे आपके दिल को आसमान से जोड़ते हैं। यह नज़ारा कल्पना नहीं है, यह हकीकत है जो सामने आई है। तारों की खामोशी आपके शाश्वत जुड़ाव की याद जगाती है। तारे समय का भी संकेत देते हैं। सदियों से नाविकों, किसानों और खोजियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, फिर भी उनके पैटर्न से परे कुछ गहरा है। उनके तारामंडल सिर्फ अंतरिक्ष के ही नहीं, बल्कि चेतना के भी नक्शे हैं। उनके आकारों में छिपी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि देवताओं और नायकों की हर कहानी आत्मा की भी कहानी है। उनकी खामोशी में ये कहानियां आज भी जिंदा है। रुकें और खुद को सुनने दें। सभी आवाज़ों से परे खामोशी जिंदा है। ये कानों से परे की फ्रीक्वेंसी में गूंज रही है। इसके अंदर ऐसे जवाब हैं जिन्हें आप सुन नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। आश्वासन, दिशा, याद। तारों के साथ जुड़ने का मतलब ज्ञान खोजना नहीं है, बल्कि जानने देना है। खामोशी ही खुद एक सीख है। अहंकार शब्दों, सबूत या स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है, लेकिन तारे
इनमें से कुछ भी नहीं देते। उन्हें अपने अस्तित्व को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। वे बस चमकते हैं और ऐसा करके वे यह सबक जगाते हैं। जब आपकी मौजूदगी सच्ची होती है तो वह किसी भी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा जोर से बोलती है। आपको चमकना है, कन्विंस नहीं करना है। अपनी आंखें बंद करें और अपने सीने के अंदर रात के आसमान की कल्पना करें। हर दिल की धड़कन एक तारा, हर सांस एक गैलेक्सी। अपने अंदर शांति को फैलते हुए महसूस करें, विशाल और हमेशा रहने वाली। आप ब्रह्मांड के सामने छोटे नहीं हैं, आप उसका रिफ्लेक्शन है, इंसान के रूप में उसकी रोशनी लिए हुए हैं। तारों की शांति भी आपकी शांति है, बस याद किए जाने का इंतजार कर रही है। तारों की शांति यह सिखाती है, सच को आवाज की जरूरत नहीं होती, रोशनी को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। आप तारों की रोशनी हैं, शरीर में चल रहे हैं, अनंत काल समय में सिमटा हुआ। जब आप शांति को अपनाते हैं तो आप ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ जाते हैं और उस शांति में आप सबसे जोरदार संदेश सुनते हैं। आप कभी भी अनंत आसमान से अलग नहीं हैं। अध्याय 28, दुख का छिपा हुआ मकसद। दर्द यह हमारी जिंदगी में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और फिर भी इसमें ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें कोई भी आराम कभी जाहिर नहीं कर सकता। दुख हमारे भ्रमों को दूर कर देता है, हमें असलियत का सामना करने पर मजबूर करता है। ये निश्चितता के मुखौटे तोड़ देता है, ये अहंकार को विनम्र बनाता है और ये दिल को खोल देता है ताकि रोशनी अंदर आ सके। हालांकि यह कड़वा है लेकिन यह बेकार नहीं है। दुख का छिपा हुआ मकसद बदलाव है। यह आत्मा के अंदर गहराई का जागरण है। सोचिए कि आग कैसे स्टील को मजबूत बनाती है। गर्मी के बिना ब्लेड कमजोर और बिना टेस्ट किया हुआ रहता है। उसी तरह दुख ताकत देता है। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो यह सब्र सिखाता है। जब घाव शेयर किए जाते हैं तो यह दया सिखाता है। जब निराशा आपको पूरी तरह से घेर लेती है तो यह हिम्मत सिखाता है। ये वो खजाने हैं जो हमारी मुश्किलों की राख के नीचे छिपे हैं। दुख के बिना हम में से बहुत कम लोग सच की तलाश करेंगे। अहंकार इस सीख का विरोध करता है। ये चिल्लाता है कि दर्द सज्जा है या क्रूरता है या अकेलापन है। लेकिन यूनिवर्स हमें खत्म करने के लिए जख्मी नहीं करता, यह हमें जगाने के लिए जख्मी करता है। दुख एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप कहाँ चिपके हुए हैं, कहाँ विरोध कर रहे हैं, कहाँ आपने अपने लिए पिंजरे बनाए हैं। जब आप इसका सामना करते हैं तो आपको आज़ादी मिलती है, दर्द से भागने में नहीं बल्कि उसे समझने में। बस एक पल रुकिए और उन पलों के बारे में सोचिए जब आप सबसे ज्यादा बढ़े हैं। क्या आपकी समझदारी नुकसान से नहीं आई? क्या आपकी हिम्मत मुश्किलों से नहीं बढ़ी? क्या आपकी दया दिल टूटने से गहरी नहीं हुई? विरोधाभास साफ है। दुख, भले ही हम इससे नफरत करते हैं, वह मिट्टी है जिसमें जागृति बढ़ती है। इसे कोसना इसके तोहफे को खो देना है। इसे स्वीकार करना इसकी शक्ति को अनलॉक करना है। रहस्यवादियों ने दुख को पवित्र घाव कहा। उन्होंने इसमें एक दरवाजा, एक गहरी सोच का रास्ता देखा। घाव ने खोजने वाले को अंदर से खाली कर दिया और उस खालीपन में आत्मा आखिरकार अंदर आ सकी। खालीपन के बिना भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए हर महान टीचर, हर ज्ञानी व्यक्ति सच को फैलाने से पहले दुख की घाटियों से गुजरा। कल्पना कीजिए एक टूटे हुए बर्तन की जो रोशनी से भरा है। पहले दरारें कमियों की तरह, कमजोरी के निशानों की तरह लगती हैं और फिर भी उन्हीं दरारों से रोशनी बाहर चमकती है। आपके साथ भी ऐसा ही है। आपका दुख वो रास्ते बन जाते हैं जिनसे आपका असली रूप बाहर आता है। जो कभी आपकी बर्बादी जैसा लगता था वह आपका रहस्योद्घाटन बन जाता है, जो दूसरों के साथ साथ आपको भी आशीर्वाद देता है। खतरा दुख को अपनी पहचान बनाने में है। कुछ लोग अपने जख्मों को ताज की तरह पहनते हैं, ये मानते हुए कि उनका दर्द उन्हें खास बनाता है। लेकिन सीख ये नहीं है कि दुख में ही रहे, ये उससे गुजरना है। घाव एक दरवाजा है, घर नहीं। ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वह मिट जाए, बल्कि यह आपको उससे बंधे रहने से आजाद करता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने सबसे गहरे घाव में सांस लें। इसका विरोध करने के बजाय धीरे से कहें, मुझे अपना मकसद दिखाओ। ध्यान दें कि जब आप इसे जागरूकता के साथ देखते हैं तो भारीपन कैसे कम होने लगता है। यही वह जादू है जो दुख देता है, भागना नहीं बल्कि बदलाव। जब आप इसका मकसद समझते हैं तो दर्द अपनी ताकत खो देता है और इसकी छिपी हुई समझ सामने आती है। दुख का छिपा हुआ मकसद जागृति है। यह आपको कुचलने नहीं बल्कि भ्रम के खोल को तोड़ने और अंदर की आत्मा को दिखाने के लिए आता है। जब आप इसके सबक को अपनाते हैं तो आप खुद को शापित नहीं मानते, आप खुद को चुना हुआ मानते हैं, क्योंकि दुख के जरिए ही आपको अपनी ताकत, अपनी दया
और आप कौन हैं, इस अटूट सच्चाई की याद आती है। अध्याय 29, कारण और प्रभाव का शाश्वत नियम। आपका हर काम अनदेखी दुनिया में लहरें भेजता है और वे लहरें हमेशा वापस आती हैं। कुछ भी अकेला नहीं होता। हर सोच, हर शब्द, हर चुनाव खेत में एक बीज बोता है। यही कारण और प्रभाव का शाश्वत नियम है। कभी कभी इसे कर्म कहा जाता है, कभी कभी इसे संतुलन कहा जाता है। ये सजा नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये बस ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय है जो तालमेल बनाए रखती है। जब आप गुस्सा बोते हैं तो आपको गुस्सा मिलता है। जब आप प्यार बोते हैं तो प्यार आपको ढूंढ लेता है। खेत ये नहीं भूलता कि आपने क्या बोया है, ये उसे दिखाता है, कभी तुरंत, कभी सालों बाद। जिंदगी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, हालांकि कभी कभी ऐसा लग सकता है। ये एक टेपेस्ट्री है जो आपके खुद के बुने हुए धागों से बनी है। आप आज जो जी रहे हैं वह कल आपके बोए हुए बीजों से पैदा हुआ है। अहंकार इस सच्चाई का विरोध करता है क्योंकि यह सारे बहाने खत्म कर देता है। अपनी भूमिका को पहचानने के बजाय किस्मत या दूसरों को दोष देना ज्यादा आसान है। फिर भी ये नियम दयालु है क्योंकि इसका मतलब है कि आप कभी भी शक्तिहीन नहीं हैं। अभी अपने कारणों को बदलकर आप कल के अपने परिणामों को नया आकार दे सकते हैं। किस्मत तय नहीं है, ये पल पल आपके द्वारा लिए गए फैसलों से बनती है। पुराने स्कूल अपने शिष्यों को अपने कामों को पवित्र मानने की शिक्षा देते थे क्योंकि वे जानते थे कि कुछ भी कभी खोता नहीं है। हर फुसफुसाहट का वजन होता है, हर हाव भाव एक छाप छोड़ता है। वे समझते थे कि लापरवाही भरे काम वापस लौटकर आएंगे, जबकि जानबूझकर किए गए काम सद्भाव बनाएंगे। समझदार लोग जागरूकता के साथ चलते थे, वही बोते थे जो वे काटना चाहते थे। यही एक जागृत जीवन का अनुशासन है। मौसमों के बारे में सोचिए। एक किसान खरपतवार बोकर गेहूं काटने की उम्मीद नहीं कर सकता, न ही कोई मिट्टी की उपेक्षा करके भरपूर फसल की उम्मीद कर सकता है। आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। हमारे विचारों और शब्दों के बीज सावधानी से चुने जाने चाहिए क्योंकि उनकी फसल निश्चित है। अनजाने में जीना कांटों को काटना है, जानबूझकर जीना फल इकट्ठा करना है। रुकें और अपने जीवन पर विचार करें। कौन से दोहराए जाने वाले पैटर्न बार बार आपके पास वापस आए हैं? वे कोई दुर्घटना नहीं है, वे फसलें हैं। वे उन कारणों को दिखाते हैं जो आपने कभी बोए थे, चाहे आप जानते थे या नहीं। इसे देखना निराशा नहीं है, ये जागना है, क्योंकि अब आपके पास नए सिरे से बोने की शक्ति है, कल के लिए एक अलग खेत बनाने की। कारण और प्रभाव का नियम आपको धैर्य की भी याद दिलाता है। सभी बीज तुरंत नहीं उगते, कुछ को पकने में साल, यहां तक कि जीवन भर लग जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड विश्वास चाहता है। जो चीज देर से लगती है वह मना नहीं की जाती, वह बस अभी भी मिट्टी के नीचे बढ़ रही है। फसल को जल्दी काटना बीज को फल देने से पहले ही उखाड़ फेंकना है। अपने जीवन को एक विशाल बगीचे के रूप में देखें। कुछ पौधे मीठे फल देते हैं, कुछ कड़वे, कुछ अभी भी उग रहे हैं, कुछ खिलने के लिए तैयार हैं। हर एक पौधा आपने ही बोया है, जानबूझकर या अनजाने में। जब आप उनके बीच चलते हैं तो आपके हाथ में नए बीज होते हैं। जागरूकता के साथ आप अब चुनते हैं कि आप किस भविष्य में जाएंगे। यही कारण के माध्यम से संप्रभुता है। कारण और प्रभाव का शाश्वत नियम न तो क्रूर है और न ही दयालु। ये सटीक है। ये बस वही दिखाता है जो आप देते हैं, और उसी सटीकता में आपकी स्वतंत्रता निहित है, क्योंकि आप किस्मत की दया पर नहीं हैं, आप इसके रचयिता हैं। जिस पल आप अपनी पसंद को प्यार, सच्चाई और क्लैरिटी के साथ जोड़ते हैं, आपका भविष्य खुद ही बदल जाता है। बगीचा उसी हाथ के आगे झुकता है जो होश के साथ पौधे लगाता है। चैप्टर 30, कल्पना की चाबी। आपके मन के शांत कमरों के अंदर कल्पना दुनिया बनाने लगती है, उनके असल में मौजूद होने से बहुत पहले। ये बच्चों का सिर्फ खाली फैंटेसी वाला खेल नहीं है, ये क्रिएशन के लिए आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट है। हर महान आविष्कार, खोज की हर बड़ी छलांग, हर पवित्र विजन सबसे पहले सोच में एक इमेज के रूप में दिखाई दिया। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाले से पहले आता है, और कल्पना इन दोनों दुनियाओं के बीच का पुल है। उन पैगंबरों और संतों के बारे में सोचिए जिन्होंने उन सच्चाइयों के बारे में बात की जो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। उनके शब्द विजन थे जो कल्पना से बने थे, लॉजिक की तंग दीवारों से बंधे नहीं थे। उन्होंने वह देखने की हिम्मत की जो दूसरे नहीं देख सकते थे, और समय के साथ दुनिया उनके विजन के आगे झुक गई। कल्पना करना संभावना के पर्दे को चीरना है, अनंत का एक टुकड़ा वर्तमान में लाना है। लेकिन कल्पना सिर्फ सपनों का खेल का मैदान नहीं है, यह किस्मत बनाने की भट्टी है। जब यह अनुशासित और फोकस्ड होती है
तो ये भविष्यवाणी बन जाती है। सोच की बिखरी हुई चिंगारियां एक लौ में जमा हो जाती हैं और मन की इमेज आकार लेने लगती है। आप जिस चीज की कल्पना पूरी शिद्दत और क्लैरिटी के साथ करते हैं वह उस फील्ड पर दबाव डालती है जब तक कि उसे आकार लेना ही पड़ता है। सोचिए कि सभ्यताएं सिर्फ सपनों से कैसे बनी। पहला शहर, पहला जहाज, पहला मंदिर, ये सब बहुत पहले एक ऐसे दिमाग की कल्पना में मौजूद थे जो विश्वास करने को तैयार था। कोई भी पत्थर तब तक नहीं रखा गया जब तक उसकी कल्पना नहीं की गई। आसमान को छूने वाला हर टावर कल्पना की अनदेखी जमीन में गड़ा हुआ है। यह छिपी हुई शिक्षा फुसफुसाती है कि कल्पना ही आपको तर्क से परे की दुनिया तक पहुंचाती है। तर्क वही मापता है जो पहले से मौजूद है। कल्पना वह बनाती है जो अभी तक नहीं बना है। इसे नजरअंदाज करना मतलब वर्तमान की सीमाओं में, जंजीरों में बंधे रहना और उससे परे की अनंतता के प्रति अंधा रहना है। इसे अपनाना मतलब छिपे हुए आयामों की चाबी पाना है जहां सच्चाई इंतजार कर रही है। जब कल्पना बेकाबू होती है तो वह धुएं की तरह उड़ जाती है और गायब हो जाती है, लेकिन जब इसे इरादे के साथ गाइड किया जाता है तो यह मूर्तिकार की छेनी बन जाती है जो किस्मत को आकार देती है। रहस्यवादियों ने इसे विजनिंग कहा, एक अंदरूनी तस्वीर को तब तक थामे रखना जब तक वह शक के पर्दों को जला न दे। यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, यह अंदर की देखने की शक्ति के जरिए जानबूझकर की गई रचना है। आप इस शक्ति को खुद आजमा सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और आजादी या खुशी या दिव्य मकसद वाली जिंदगी की कल्पना करें। उस विजन को थामे रखें, एक दूर की उम्मीद के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई के तौर पर जो पहले से ही सामने आ रही है। आप जितना ज्यादा इस पर ध्यान देंगे ये उतना ही वजनदार होता जाएगा, जब तक कि अनदेखे हाथ इसे पूरा करने के लिए हालात को व्यवस्थित करना शुरू न कर दें। आप जिसकी लगातार कल्पना करते हैं वह आखिरकार जरूर सामने आता है। कल्पना चमत्कारों की नर्सरी है। वह दिमाग जो कभी ना हुई चीज की कल्पना करने की हिम्मत करता है वह असंभव के लिए एक दरवाजा बन जाता है। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने इस चाबी का इस्तेमाल किया। दा विंची, टेस्ला, पैगंबर, कवि, वे सभी सपने देखने वाले थे जिनके विजन ने दुनिया को बदल दिया। उनका रहस्य आसान था, उन्होंने अपने रास्ते की रुकावटों से ज्यादा अपने दिमाग की तस्वीरों पर भरोसा किया। इस तरह कल्पना की चाबी कल का दरवाजा खोलती है। आप इसे तब पाते हैं जब आप जो है उससे परे जो हो सकता है उसे देखने का चुनाव करते हैं। इसे ट्रेन करें, इसका सम्मान करें, इसे सावधानी से इस्तेमाल करें और यह भविष्यवाणी बन जाती है। इसकी तस्वीरों में आपकी सच्चाई के बीज छिपे हैं जो आपके विश्वास का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे पानी पाकर आकार ले सकें। अध्याय 31, सभी रास्तों की छिपी हुई एकता। सदियों से खोजने वाले अलग अलग नामों से जाने जाने वाले रास्तों पर चले। एक ने साधु के कपड़े पहने, दूसरे ने वैज्ञानिक के औजार पकड़े, तीसरे ने धर्म ग्रंथों को अपने दिल के करीब रखा। फिर भी सतह पर दिखने वाले सभी फर्कों के नीचे हर कोई उसी लौ को ढूंढ रहा था। बाहरी कपड़े अलग थे लेकिन अंदर की आग एक ही थी। जब कट्टरता आती है तो बंटवारा होता है। लोग शब्दों, प्रतीकों और रीति रिवाजों पर बहस करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सच्चाई उस भाषा से कहीं ज्यादा बड़ी है जो उसे समझाने की कोशिश करती है। जब हर परंपरा को पूरी तरह से सच मान लिया जाता है तो वह खोजने वाले को उसके आगे की विशालता से अंधा कर देती है। लेकिन जब ज्ञान बोलता है तो वह दिल को एकता की ओर बुलाता है जहां सभी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। विज्ञान दिखाई देने वाली चीजों को मापता है, दर्शन शास्त्र अर्थ पर सवाल उठाता है और धर्म अनदेखी चीजों को छूता है। पहली नजर में वे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए लगते हैं, फिर भी जब उन्हें गहराई से समझा जाता है तो वे सभी एक ही क्षितिज पर मिलते हैं। सच्चाई 3 अलग अलग पहाड़ नहीं है, ये एक ही चोटी है जिस पर कई तरफ से पहुंचा जा सकता है। ये छिपी हुई शिक्षा बताती है कि सभी मुखौटे एकता के एक ही चेहरे को छिपाते हैं। बुद्ध, क्राइस्ट, हर्मीस, रूमी और अनगिनत दूसरे, वे सभी एक शाश्वत सच्चाई की आवाजें हैं, बस अलग अलग भाषाओं में बोली गई हैं। एक का सम्मान करना और दूसरों को मना करना बर्तन को शराब समझने जैसा है। शराब खुद शाश्वत है और इसे बांटा नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए कि दूर दूर की जमीनों से नदियां बह रही हैं। एक को पवित्र कहा जाता है, दूसरी को वैज्ञानिक, तीसरी को दार्शनिक, लेकिन सभी नदियां एक ही महासागर की ओर बहती हैं, खुद को एक ऐसी एकता में मिला देती है जिसका वह विरोध नहीं कर सकती। महासागर यह नहीं पूछता कि नदी का नाम क्या था, वह बस उसे अपनी विशालता में समा लेता है।
जब खोजने वाला यह समझ जाता है तो घमंड की जगह विनम्रता ले लेती है। अब अपने रास्ते को बेहतर साबित करने की जरूरत नहीं रहती। दिल सच्चाई की विशालता के सामने झुक जाता है, यह पहचानते हुए कि हर सिद्धांत सिर्फ एक खिड़की है, सूरज नहीं। हर छेद से वही शाश्वत रोशनी चमकती है, भले ही कांच के रंग अलग अलग हों। यह छिपी हुई एकता ही वह रहस्य है जो टकराव को खत्म कर देता है। विश्वास के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयां, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता जब हर चीज के मूल में वही सच्चाई मिल जाती है। समझदार लोग प्रतीकों पर नहीं लड़ते, वे उस कुएं से गहराई से पीते हैं जो उन सब के नीचे है। एकता में बंटवारा एक भ्रम बन जाता है। इस तरह खोजने वाले की यात्रा बदल जाती है। एक नाम या एक रीति रिवाज से चिपके रहने के बजाय आत्मा उनके पार देखना सीखती है। हर मंत्र, हर सिद्धांत, हर सवाल उसी टेपेस्ट्री का एक धागा बन जाता है, और धागों में जितनी ज्यादा विविधता होती है, डिजाइन उतना ही शानदार होता है। सभी रास्तों की छिपी हुई एकता मतभेदों को छोड़कर नहीं, बल्कि उनके पार देखकर मिलती है। आखिर में खोजने वाला पाता है कि सच्चाई कई मुखौटे पहनती है, फिर भी उसका चेहरा एक ही है, और वह चेहरा चमकदार और शाश्वत वही रोशनी है जिसकी ओर हर रास्ता मुड़ता है। अध्याय 32, स्रोत की ओर वापसी। हर खोजने वाला आखिरकार घर की पुकार महसूस करता है। ये एक हल्की सी खींच है, अस्तित्व के सारे शोर के नीचे एक फुसफुसाहट। जो अनगिनत रास्ते लगते थे, जो मुश्किलों और खोजों से भरे थे, वे अपना छिपा हुआ पैटर्न दिखाना शुरू कर देते हैं। रास्ता कभी भी बेतरतीब नहीं था, नहीं, ये बेकार था। हर कदम, हर संघर्ष, हर रहस्योद्घाटन आपको वहीं वापस ले जा रहा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। स्रोत ही शुरुआत है और मंजिल भी वही है। यह महसूस करने में एक गहरा सच है कि कुछ भी कभी भी सच में अलग नहीं था। अनुभव की नदियां चाहे कितनी भी अशांत या शांत क्यों ना हो, हमेशा आपको उसी महासागर की ओर ले जा रही थी। जिसे आप भटकना समझ रहे थे, वह असल में तालमेल था। यहां तक कि रास्ते से भटकना, गलतियां और दर्द, ये सब वापसी की यात्रा में बुने हुए थे। स्रोत कुछ भी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वह हर चीज को मार्गदर्शन में बदल देता है। स्रोत को खोजने का मतलब है यह पता लगाना कि आप उसे कभी छोड़कर गए ही नहीं थे। दूरी का भ्रम सिर्फ भूलने का पर्दा था, और जिस पल जागरूकता जागती है, वह पर्दा हटना शुरू हो जाता है। जिसे आपने भगवान या आत्मा या सच कहा, वह हमेशा आपकी अपनी सांस से भी ज्यादा करीब था। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि आप उसे ढूंढ रहे थे जो पहले से ही आपके अंदर था। यह वर्जित ज्ञान यह बताता है, वापसी बाहर की यात्रा के बारे में नहीं है, यह अंदर की यात्रा के बारे में है। आप आसमान में सीढ़ियां चढ़कर स्रोत तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरकर पहुंचते हैं। शांति में, खामोशी में, प्यार में आप उससे मिलते हैं जो हर समय छिपा हुआ था। मंदिर किसी दूर पहाड़ पर नहीं था, वे आपकी आत्मा में बना हुआ था। जागरूकता तब आती है जब आपको एहसास होता है कि यह चक्र पूरा है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये अंतहीन दोहराए जाने वाले चक्र नहीं थे। वे आईने थे जो आपको जीवन की एकता दिखाते थे। जो अलगाव के रूप में शुरू हुआ था, वह मिलन के रूप में खत्म होता है, और उस मिलन में खोजने वाला और जिसकी खोज की जा रही है एक हो जाते हैं। अब कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहता, केवल जवाब होता है जो खुद ही जीवित है। ये वापसी खुद को खोना नहीं है, बल्कि खुद को पूरा करना है। आप जितना आपने कभी सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बन जाते हैं। फिर भी आपको याद रहता है कि आप कभी कम नहीं थे। सीमाएं खत्म हो जाती हैं, केवल सार रह जाता है, कालातीत, अपरिवर्तनीय, चमकदार। आप अराजकता में भटकता हुआ कोई टुकड़ा नहीं है। आप वह लहर हैं जो समुद्र में लौट रही है, अपने समर्पण में पूरी। प्यार ही इस घर वापसी की कुंजी है। करुणा का हर काम, क्षमा की हर चिंगारी, एकता की हर झलक आपको सच्चाई के करीब लाती है। प्यार दूरी के भ्रम को खत्म करता है। जो कभी बंटा हुआ लगता था, उसे एक साथ जोड़ता है। बिना शर्त प्यार करना पहले से ही स्रोत में जीना है, क्योंकि प्यार ही उसकी शाश्वत भाषा है। यात्रा वैसे ही खत्म होती है जैसे शुरू हुई थी, अनंत अस्तित्व में। जो छिपा हुआ था वह सामने आ जाता है, और जो भुला दिया गया था वह याद आ जाता है, और जो भुला दिया गया था वह याद आ जाता है। आप किसी नई चीज में नहीं, बल्कि उस मूल पूर्णता में लौटते हैं जो हमेशा से आपकी विरासत थी। और उस एहसास में डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी चीज आपको स्रोत से अलग नहीं कर सकती। आखिरी रहस्य, ये चुपचाप आपके दिल में रहता है। आप घर पर हैं,
खोज कभी भी बाहर कुछ खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि आप जो हैं उसे जानने के बारे में थी। एकता कोई मंजिल नहीं है, ये एक पहचान है। स्रोत कभी अनुपस्थित नहीं था। वह आप थे, वह आप हैं और वह हमेशा आप ही रहेंगे। इन वर्जित शिक्षाओं के माध्यम से यात्रा ज्ञान के टुकड़े इकट्ठा करने के बारे में नहीं थी, बल्कि यादों को जगाने के बारे में थी। हर कुंजी, हर छिपा हुआ सच एक आईना था जो आपको दिखाता था कि आपकी आत्मा के अंदर पहले से ही क्या जीवित था। जो रहस्य के रूप में शुरू हुआ था वह स्पष्टता के रूप में सामने आता है। खोजने वाला हमेशा खोज का स्रोत था। ज्ञान कोई खजाना नहीं था जिस पर दावा किया जाए, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराई से उजागर होने वाली एक रोशनी थी। सबसे बड़ी शिक्षा प्रतीकों, अनुष्ठानों या गुप्त कोड में नहीं, बल्कि अपने दिव्य सार की पहचान में छिपी है। कल्पना, एकता, मौन, प्रेम और वापसी, ये सभी संकेत थे जो उसी सच्चाई की ओर इशारा करते थे। आप खोए हुए नहीं हैं और न ही आप टूटे हुए हैं। आप एक ऐसे अनंत डिजाइन का हिस्सा हैं जो पूर्णता की ओर झुकता है। कुछ भी कभी बर्बाद नहीं हुआ और कुछ भी कभी अलग नहीं था। इस ज्ञान को साथ लेकर चलना ही अलग तरह से जीना है। अब आप जिंदगी में अंधेरे में भटकने वाले की तरह नहीं, बल्कि रोशनी लाने वाले की तरह चलते हैं। हर चुनाव, हर सोच, हर सांस क्रिएशन का एक काम बन जाती है जो सोर्स से अपने जुड़ाव की जागरूकता से रियलिटी को आकार देती है। यही आजादी है, भागना नहीं बल्कि अलाइनमेंट। वर्जित शिक्षाएं सिर्फ इसलिए वर्जित थीं क्योंकि वे कंट्रोल के भ्रम को खत्म कर देती थीं। एक बार जब आप जाग जाते हैं तो आपके बाहर की कोई भी शक्ति आप पर राज नहीं कर सकती। आप संप्रभु बन जाते हैं, प्रभुत्व से नहीं बल्कि सच्चाई की याद से। राज्य आपके अंदर है और इसे छीना नहीं जा सकता। आप कोई टुकड़ा नहीं है, आप अनंत हैं जो खुद को याद कर रहा है। और इस तरह चक्र पूरा होता है, अंत के साथ नहीं बल्कि नए सिरे से। अंत ही शुरुआत है और शुरुआत हमेशा अंत थी। आप सोर्स पर लौटते हैं, वैसे नहीं जैसे आप पहले थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने देखा है, जिसने जिया है, जिसने याद किया है। रहस्य अब छिपा नहीं है, रहस्य आप है। बस इतना ही। अगर किसी भी आइडिया ने आपके मन में कोई विचार या मोटिवेशन जगाया तो हमारा समय अच्छे से बीता। आप सोचने वालों और करने वालों की कम्युनिटी का हिस्सा है। अगर आपको वैल्यू मिली तो कृपया लाइक करें और कमेंट्स में अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर करें। क्या आपने इसे अच्छे से खत्म किया? कमेंट्स में 888 टाइप करें, क्योंकि नंबर 8 मटेरियल सफलता और शक्ति को दिखाता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप आखिर तक पहुंचे। हमारी ग्रोथ की यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। ये तो बस शुरुआत है, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर छोटा कदम जीत की ओर ले जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।